उस घटना के बाद पूरा हिंदुस्तान बोल रहा था, ऐसी बहन मुझे मत देना भगवान। प्रेमी की डोली में बैठने से पहले दोनों ने परिवार के 14 लोगों को अर्थी पर लौटाया। जज ने सुनी पूरी कहानी तो ये कहते हुए सुनाई फांसी की सजा कि तुम यमराज हो। अपनों को सजा देने की इससे दर्दनाक कहानी इससे पहले हिंदुस्तान ने कभी नहीं सुनी थी। साल 2009 में रक्षाबंधन के ठीक 40 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि टीवी स्क्रीन पर सोनम छा गई। हरियाणा के रोहतक में एक सुबह अचानक शोर मचा। पुलिस की दर्जन भर गाड़ियां पहुंची। जिले का हर टॉप अधिकारी उसी घर में मौजूद था जिस घर के बाथरूम में सोनम जिंदा बैठी थी। लेकिन उसी घर में 7 लोग मौत की आगोश में जा चुके थे। सोनम ने परिवार को मारकर खुद को बाथरूम में बंद क्यों किया था, ये एक पहेली थी और इसका जवाब देश को हिला देने वाला था। पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाती उसके पहले यूपी पुलिस से संपर्क किया गया। यूपी पुलिस ने तब बताया कि उसके यहाँ भी ठीक इसी तरह का एक कांड हुआ था। यूपी के अमरोहा में शबनम ने परिवार को मार डाला था। हरियाणा पुलिस को लगा दोनों केस एक जैसे हैं, इसलिए केस सुलझाने से पहले यूपी पुलिस की मदद ली जाए। यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने अमरोहा केस की कहानी जब हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को सुनाई तो सब हिल गए और उसी एंगल पर जांच शुरू हुई। यूपी पुलिस ने जो फाइल दी उसमें लिखा था, शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को मारा। केस स्टडी के दौरान पुलिस ने फाइल में लिखा, अपराध करने के बाद अपराधी शबनम ने विक्टिम बनने का नाटक किया। प्रेमी के साथ परिवार के 7 लोगों को मारा और पुलिस इमोशनल होकर जांच करने पहुंची तो उस एंगल पर नहीं सोच पाई कि एक लड़की प्रेमी के लिए परिवार को खत्म कर देगी। यहाँ तक कि बहन मायावती मुआवजे का ऐलान करने वाली थी। शबनम का केस बड़ा था, नतीजा टीवी वालों ने हत्या करने वाली शबनम को ही हीरो बना दिया। तभी पोल खुली कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को मारा है। इतिहास में पहला केस था जिसमें घर की बेटी ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो। इस क्राइम स्टोरी को देखकर एक और शबनम सोनम के रूप में आने वाली थी, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन रोहतक के सोनम को भी ऐसा ही आइडिया आया और तब हुआ हरियाणा के रोहतक के गांव कबूलपुर में देश को हिला देने वाला कांड। साल 2009 में रक्षाबंधन 5 अगस्त को था। ठीक उसके 40 दिन बाद यानी 14 सितंबर 2009 को एक घर में कुछ बहुत अजीब हुआ। पुलिस अधिकारी जब घर में घुसे तो नजारा देख लौट आए। बाहर आकर कुछ पुलिस वालों को उल्टी हो गई। हिम्मत करके जब कुछ अधिकारी अंदर घुसे तो एक लड़की चिल्लाकर रो रही थी। बाथरूम में बैठी 17.5 साल की सोनम की आवाज थी। पुलिस ने सोनम को बाथरूम से निकाल सीधे अस्पताल भेजा। यहाँ फिर किसी को शक नहीं हुआ कि परिवार को खत्म करने वाली सोनम ही हो सकती है। लेकिन सोनम की एक गलती ने कहानी खोल दी। सोनम के आंखों के आंसू रुक पाते तब तक पुलिस ने दावा कर दिया कि सोनम ही यमराज है। हरियाणा के रोहतक के गांव कबूलपुर में एक बड़ा कबूलनामा होना था। पुलिस को शक हुआ बाथरूम का दरवाजा जब अंदर से बंद था तो सोनम बाहर क्यों नहीं आई। पुलिस का शक गहरा गया। जांच की सुई यहीं अटक गई, लेकिन खुलासा होने में अभी वक्त था। सोनम के परिवार में भी 7 लोग थे और सभी के सभी मारे जा चुके थे। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी थी, उधर एक चौंकाने वाला खुलासा हो गया। पुलिस को पता चला सोनम का एक प्रेमी भी है जिसका नाम नवीन है और अब तक का खुलासा इशारा कर रहा था कि यूपी के अमरोहा और हरियाणा के रोहतक की कहानी एक है। पुलिस का शक भरोसे में बदलने लगा था। सवाल उठा कि क्या दादी भूरी देवी, ताई प्रोमिला, ताऊ सुरेंद्र, बहन सोनिका, भाई अरविंद, बहन मोनिका, भाई विशाल को मारने वाली उनके घर की बेटी सोनम और उसका प्रेमी नवीन है। इधर पुलिस ने नवीन और सोनम को उठा लिया, थाने लाई तो सोनम ने पूरी प्लानिंग से पर्दा हटाया और फिर जो पता चला उससे देश हिल गया। प्रेमी नवीन के साथ बात करने पर परिवार के सदस्य नाराज थे। सोनम ने खुद बताया, मैंने उस दिन व्रत रखा था। परिवार के बाकी लोगों को खाना मैंने खिलाया और सबके खाने में नशीली दवाई मिलाई। रात को खाने के बाद सब सो गए। ये सब कुछ तय समय के अनुसार हो रहा था। सबके सोने के बाद मैं नवीन का इंतजार कर रही थी। नवीन जब आया तो सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे कहने पर नवीन ने सबका गला दबाया और नींद में ही मार डाला। एक एक कर जब सब खत्म हो गए तो हम नवीन के साथ रात वहीं थे। हम दोनों में रिश्ता भी बना और सुबह होने से पहले नवीन वहां से निकल गया। मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था ताकि किसी को शक ना हो। मैं और नवीन शादी करना चाहते हैं। मेरी शादी करवा देते तो आज सब जिंदा होते। पुलिस ने पूछा कि परिवार के लोगों के साथ ये सब करने के बाद तुमने संबंध बनाया? हाँ, उस वक्त मुझे सिर्फ नवीन दिख रहा था, परिवार के लोग नहीं। 14 सितंबर 2009 की घटना का ट्रायल चला। जज ने एफआईआर की कॉपी पढ़ी तो वो भी हिल गए। महज 6 साल में ही दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने कहते हुए फांसी की सजा दी कि शादी और संबंध बनाने के लिए सबको मारना क्राइम नहीं, हीनियस क्राइम का हिस्सा है, इसलिए फांसी की सजा सुनाई जाती है।
हालांकि आज तक फांसी नहीं हो पाई, लेकिन ये घटना कहती है कि अगर किसी के घर में सोनम या शबनम जैसी बेटी पैदा हो जाए तो परिवार का क्या होगा आप समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।